अच्छा देखो सुनो, स्टार्ट करें अपन। देखो आपके पास अगला टॉपिक आएगा क्लॉक का, ठीक है ना, जिसको आप कह सकते हो घड़ी वाला टॉपिक, क्लॉक वाला टॉपिक। तो सबसे पहले देखो क्लॉक की कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें समझ लें, उसके बाद चीजें फिर हमें आगे ले जानी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले यदि मैं बेसिक कंसेप्ट की बात करूं, तो आपको पता है, मान लो ये आपके पास क्लॉक है, ठीक है ना, ये आपके पास एक क्लॉक हो गई। 12, 1, 2, 3, 4। देखो भैया सुनो, आपके पास क्लॉक है और आपको ये पता है कि जो क्लॉक का जो पूरा डायल होता है, ये डायल कितने का होता है, 360 डिग्री का, ठीक है ना। मान लो कोई पर्सन यहाँ पे 12 पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ से घूम घाम के पर्सन वापस वहीं पे आ जाए। अरे बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो सुनो, आपके पास मान लो ये क्लॉक हो गई, और मान लो मैं इस क्लॉक के पूरे डायल की बात करूं, ठीक है ना, क्लॉक की इस पूरे डायल की बात करूं, तो आपको पता है डायल कितने डिग्री का होगा तुम्हारा, 360 डिग्री का। इस पूरे डायल में आपके पास टोटल 12 लाइन्स होती है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि यदि डायल आपके पास 360 डिग्री का है, टोटल आपके पास 12 लाइन होगी, ठीक है ना। 12 आपके पास ब्लॉक हो गए, ठीक है ना। 12 आपके पास यदि ब्लॉक हो गए, तो मैं कह सकता हूँ एक ब्लॉक का जो एंगल आपके पास बनेगा वो 360 डिग्री बटा 12 आपके पास कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। देखो सुनो, आपके पास सीधा सा मुद्दा क्या, अरे लिखना बंद करो आप लोग, ठीक है ना। सारी बातें एक बार देखो। आपके पास मान लो एक क्लॉक है, और इस क्लॉक का ये जो डायल आपके पास होगा वो कितने का होगा, 360 डिग्री का होगा, ठीक है ना। इसमें टोटल 12 ब्लॉक हो गया आपके पास। कैसे, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ब्लॉक हो गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड ब्लॉक हो गया, ये आपके पास थर्ड ब्लॉक हो गया, ये आपके पास फोर्थ ब्लॉक हो गया। तो मैं इस एक पर्टिकुलर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब पूरा डायल आपका 360 डिग्री का है, और आपको पता है टोटल हमारे पास 12 ब्लॉक होते हैं, तो एक ब्लॉक का जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 30 डिग्री का। क्लियर है मामला। अब आपको एक चीज और पता है कि यदि मैं यहां से लेकर यहां तक की बात करूं, तो इस पूरे ब्लॉक में टोटल 5 लाइन्स होती हैं। देखो इस पूरे ब्लॉक में टोटल कितनी लाइन होती है, 5 लाइन होती है। या तो आप इसको मिनट वाली लाइन कह सकते हो, या फिर आप कुछ और कह सकते हो। या तो आप ये कह लो कि ये पूरा ब्लॉक टोटल 5 लाइन का है, या फिर आप ये कह लो कि ये पूरा ब्लॉक टोटल 5 मिनट का है। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि टोटल आपके पास 12 ब्लॉक थे, जिसमें से एक ब्लॉक का जो एंगल आपके पास निकल के आ गया वो 30 डिग्री का निकल के आ गया। अब आपको पता है कि एक ब्लॉक में जो लाइन आपके पास होती है वो लाइन कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है ना। एक ब्लॉक में जो लाइन आपके पास होंगी वो 5 होंगी। आपको पता है एक ब्लॉक पूरा कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। तो मैं कह सकता हूँ एक लाइन का जो एंगल आपके पास बनेगा वो कितने का बनेगा, 6 डिग्री का। मैं आपसे ये कह सकता हूँ भैया कि ये जो एक लाइन का एंगल है ना, ये कितने डिग्री का होगा तुम्हारा, 6 डिग्री का। ये 12 का,
उसके बाद 18 का, उसके बाद 24 का, और ये पूरा एंगल कितने का होगा तुम्हारा 30 डिग्री का। और ये पूरा एंगल 30 डिग्री का कैसे बना, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करें सबसे पहली सुई, और सबसे पहली सुई आपके पास कौन सी है? सेकंड हैंड, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात करें सेकंड वाली सुई के बारे में, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, मान लो सेकंड वाली सुई है, और ये सेकंड वाली सुई मान लो 12 पे बैठी हुई है, ठीक है ना। अब यहां से सुई ने घूमना स्टार्ट किया, और ये सुई घूम घाम के वापस 12 पे आ गई, तो मैं कह सकता हूँ उसने कितने डिग्री का एंगल बना लिया? 360 डिग्री का। लेकिन आपको पता है कि सेकंड वाली सुई जब यहां से घूमना स्टार्ट करेगी और वापस घूम घाम के वहीं पे आ जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ ये जो टोटल टाइम ड्यूरेशन होगी वो 1 मिनट की होगी। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जो सेकंड हैंड होगी वो 1 मिनट में जो एंगल बनाएगी वो कितने का बनाएगी? 360 डिग्री का बनाएगी। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि जो आपके पास सेकंड हैंड होगी, जो सेकंड वाली सुई होगी, वो सेकंड वाली सुई 1 मिनट में हमेशा कितने का एंगल बनाती है? 360 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर है मामला यहाँ तक का? कोई दिक्कत वाली बात? अब चलो बात करते हैं मिनट हैंड के बारे में, ध्यान से सुनना। यदि मैं मिनट हैंड की बात करूं तो एक बात बताओ, मान लो आपके पास जो मिनट वाली सुई है ना वो कहाँ पे खड़ी हुई है? मान लो 12 पे है, ठीक है ना। यदि 12 से और यहाँ पे 1 पे आएगी तो 5 मिनट हो गए, फिर 2 पे आएगी तो 10 मिनट हो गए, 3 पे आएगी तो 15 मिनट हो गए, 4 पे आएगी तो 20 मिनट हो गए। ऐसे ही घूम घाम के यदि वापस 12 पे पहुंच जाएगी तो मैं कह सकता हूँ टोटल 60 मिनट हो गए। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जो आपकी मिनट वाली हैंड है, जो आपके पास मिनट वाली सुई है, वो 60 मिनट में टोटल कितने डिग्री रोटेट होगी? 360 डिग्री, ठीक है ना। टोटल 60 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी? 360 डिग्री घूमेगी। और यदि मैं 1 मिनट का एंगल निकालना चाहूं तो आपको पता है 1 मिनट का एंगल निकालने के लिए 360 में कितने का डिवाइड करेंगे? 60 का। तो मैं कह सकता हूँ 1 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी? 6 डिग्री घूमेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मिनट वाली सुई है ना वो 60 मिनट में घूमती है 360 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ 1 मिनट में कितना घूमेगी? 6 डिग्री। अरे क्लियर है मामला? ठीक है। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में हमेशा 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, और जो मिनट वाली सुई है ना वो 1 मिनट में हमेशा 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये सेकंड वाली हैंड और मिनट वाली हैंड में कोई दिक्कत है किसी को? अब बात करते हैं हमारे पास सबसे बड़ी सुई, और सबसे बड़ी सुई हमारे पास कौन सी हो गई? आर हैंड, ठीक है ना, घंटे वाली सुई। अब एक चीज ध्यान रखना, मान लो घंटे वाली सुई है जो मान लो 12 पे बैठी हुई है, 12 से 1 पे आएगी तो कितने घंटे कंप्लीट हो गए? अरे 12 से 1 पे आएगी तो कितना घंटा कंप्लीट हो गया? 1, फिर 2, उसके बाद फिर 3, फिर 4, और वापस घूम घाम के 12 पे पहुंचेगी तो कितने कंप्लीट हो गए? 12। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जो आर हैंड है ना वो 12 आवर्स में, ठीक है ना, 12 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 360 का बनाती है। तो भैया एक बात बताओ, 1 आवर का एंगल निकाल सकते हो? तो यदि मैं 1 आवर का एंगल निकालना चाहूं तो 360 डिवाइडेड बाई 12, तो मैं कह सकता हूँ 1 आवर का एंगल कितने का हो गया? 30 डिग्री का। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जो आर हैंड है ना, जो घंटे वाली सुई है, वो 1 घंटे में हमेशा कितने का एंगल बनाएगी? 30 का एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब एक बात बताओ, 1 आवर का एंगल आपके पास 30 डिग्री का हो गया, तो मैं 1 मिनट का एंगल निकाल सकता हूँ। या तो आप ये कह लो कि 1 आवर का एंगल 30 डिग्री का है, या फिर आप ये कह लो कि 1 आवर और 1 बार इज इक्वल टू आपके पास कितने मिनट का हो गया है? 60 मिनट का, ठीक है ना। या तो आप 1 घंटा कह सकते हो, और या फिर आप कितना कह सकते हो? 60 मिनट कह सकते हो, ठीक है। या तो आप ये कह लो कि 1 आवर में हमेशा 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगी, या फिर आप ये कह लो कि 1 आवर बराबर 60 मिनट हो गई, तो मैं कह सकता हूँ 60 मिनट में कितने का एंगल बनाएगी? 30 डिग्री का। तो एक बात बताओ, 1 मिनट का एंगल निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते? 1 मिनट का एंगल निकालोगे तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 60, तो मैं कह सकता हूं आपके पास एंगल बनेगा 1/2 डिग्री का। तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों बातें, कि जो सेकंड वाली सुई है वो 1 मिनट में हमेशा कितने का एंगल बनाएगी? 360 डिग्री का, ठीक है ना। जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में हमेशा एंगल बनाएगी 6 डिग्री का, और जो आर हैंड है, जो घंटे वाली सुई है, वो हमेशा 1 मिनट में एंगल बनाएगी 1/2 डिग्री का, आधा डिग्री का। ये तीनों एंगल आपके पास किस तरीके से कंप्लीट हुए? ये तीनों एंगल आपकी समझ में बैठे या फिर नहीं? ये तीनों एंगल आपके कंप्लीट है, ठीक है ना। लिख लो फटाफट से आप लोग इन सारी चीजों को। अब फोटो मत खींचना, अब सारी चीजें लिख लेना, ठीक है ना। अभी कंसेप्ट चलेगा आप लोग।
अब तो ठंडा हो गया, अब तो हो गया ठंडा, आवाज कर पाए, आवाज, अरे फिर आवाज क्लियर। लिख लिया होगा। अब तो लिख लिया होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है कि किसी भी दो हैंड्स के बीच का एंगल हमें कैलकुलेट करना होता है, ठीक है ना। अब आपके पास क्वेश्चंस के टाइप आएंगे कि भैया सीधी सी बात है कि हमें किसी भी दो हैंड्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे मान लो आपके पास एक पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड व्हेन द टाइम इज 8:30। देखो आपके पास सीधा सा मामला है कि यदि घड़ी में जो टाइम है वो 8:30 का हो रहा है, ठीक है ना, 8:30 का हो रहा है, तो आपसे पूछा है कि मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में जो टोटल एंगल बनेगा वो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पे एंगल आपसे दो तरीके का पूछ सकता है, या तो आपसे इंटरनल एंगल पूछ सकता है और या फिर आप लोगों से एक्सटर्नल एंगल पूछ सकता है, ठीक है ना। हालांकि करने का तरीका सेम है। यदि आपको किसी एक एंगल का पता लग जाएगा तो दूसरे एंगल का पता आप लोग आसानी से लगा सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि 8:30 का टाइम है और आपसे पूछा है कि मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में टोटल एंगल बनेगा कितने डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे 12 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है ना। ये 1 और ये आपके पास 2, ये आपके पास 3, ये आपके पास हो गया है 4, ये 5, ये आपके पास 7, ये हो गया है 8, ये हो गया है 10 और ये कितना हो गया है 11, ठीक है ना। अब एक बात बताओ,
यदि 8:30 का टाइम होगा तो मैं कह सकता हूँ 8:30 के टाइम पे जो आर हैंड है वो तो 8 और 9 के बीच में होगी। अरे जो आर हैंड है वो कहाँ पे होगी, 8 और 9 के बीच में होगी। और जो आपकी मिनट हैंड है वो एग्जैक्ट किसके सामने होगी, 6 के सामने होगी। ये आपके पास टाइम कितने का हो गया, 8:30 का टाइम हो गया, ठीक है ना। अब आपसे एंगल या तो ये वाला पूछा जा सकता है और या फिर एंगल आपसे ये वाला पूछा जा सकता है, ठीक है ना। हम दोनों एंगल्स की बात करेंगे कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितने मिनट का होगा, सॉरी, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। यदि मैं इसके बेसिक कंसेप्ट की बात करूं तो क्या मुझे आप बता सकते हो इनके बीच में एंगल कितने का होगा, 70 75 डिग्री का। अब मुझे बता सकते हो 75 डिग्री का एंगल बनेगा कैसे, गूगल पे सर्च कर लिया, हाँ, अच्छा 11th में पढ़ा था। अब मुझे बता सकते हो 75 डिग्री का एंगल बनेगा कैसे, 75 डिग्री का एंगल बनेगा कैसे। 30 30, चलो ठीक है। एक बात बताओ, मैं जैसे इस ब्लॉक की बात करूं तो मैंने आपसे ये कहा था कि इस ब्लॉक का मतलब कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। अरे मैंने आपको अभी बताया था ना, इधर देखो आप लोग, ठीक है ना। इस ब्लॉक के मतलब की मैं बात करूं तो मैंने कहा था ये टोटल डायल कितने का होगा, 360 डिग्री का। इसमें टोटल कितने ब्लॉक होंगे आपके पास, 12 ब्लॉक होंगे। एक ब्लॉक का जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 23 डिग्री का, ठीक है ना। तो एक बात बताओ मुझे, यदि मैं बात करूं इस वाली कंडीशन में, ठीक है ना, तो इस वाली कंडीशन में आपके पास ये वाला ब्लॉक कितने डिग्री का है, 30 का, ठीक है ना। और ये वाला ब्लॉक भी कितने का है, 30 का। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक का एंगल तो 30 हो गया और ये एंगल आपके पास कितना हो गया है, 30। तो मैं कह सकता हूँ 30 + 30 कितना हो गया, 60। एक चीज तो कंफर्म है कि यदि मुझे यहाँ से लेके और यहाँ तक का एंगल और पता लग जाए, अरे यहाँ से लेके और यहाँ तक का एंगल और पता लग जाए, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ मुझे टोटल एंगल पता लग सकता है। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब एक बात बताओ मुझे, आपके पास सीधा सा मुद्दा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल तो तुम्हारे पास 30 डिग्री का हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितने का हो गया है, 30 का। तो मैं कह सकता हूँ 60 डिग्री का एंगल तो मुझे पता लग चुका है। अरे समझ रहे हो, मैं 60 डिग्री का एंगल तो मुझे पता लग चुका है। अब एक बात बताओ, यदि मान लो घंटे वाली सुई यहाँ पे एग्जैक्ट 8 पर होती और मान लो मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 6 पर होती तो 60 डिग्री का एंगल हो जाता। लेकिन आपको पता है जैसे जैसे मिनट वाली सुई चलेगी वैसे वैसे कौन सी भी चलेगी, घंटे वाली सुई भी चलेगी। लेकिन मिनट वाली सुई थोड़ा सा फास्ट चलती है और घंटे वाली सुई कैसा चलती है, स्लो चलती है। क्योंकि आपको पता है कि जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में, देखो यहां से लेके मान लो यहां तक चलेगा, तो मैं कह सकता हूँ जब मिनट वाली सुई 360 डिग्री का एंगल बनाएगी ना, तो आपको पता है घंटे वाली सुई सिर्फ 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपके पास सीधा सा मुद्दा है कि घंटे वाली सुई यहां से और यहां तक और पहुंची होगी। यदि मुझे यहां से लेके यहां तक का एंगल और पता लग जाए तो मैं टोटल एंगल निकाल सकता हूं या फिर नहीं निकाल सकता, मैं टोटल एंगल निकाल सकता हूं, ठीक है ना। अब एक बात बताओ मुझे, यहां से लेके और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो घंटे वाली सुई ने कितने मिनट में कवर की है, 30 मिनट में। अरे एक बात बताओ, यदि टाइम एग्जैक्ट 8 का होता तो आपको पता है मिनट वाली सुई 12 के पास होती, वो घंटे वाली सुई कहाँ पे होती, 8 के बिल्कुल सामने होती। लेकिन आपको पता है मिनट वाली सुई 12 से घूम के कहाँ पे आ गई है, 6 पे। मतलब इसने 12 से लेके 6 तक जब घूमी है मिनट वाली सी तो 30 मिनट का टाइम स्पेंड किया है। और 30 मिनट का टाइम आपको पता है 1 घंटे में एंगल कितने का बनाती है, 30 डिग्री का। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि यदि आर हैंड का यहां से लेके यहां तक का एंगल और पता लग जाए तो मैं आपसे ये कह सकता हूं टोटल एंगल पता लग जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे कि यहां से लेके और यहां तक जो आर हैंड है वो पहुंची है टोटल 30 मिनट में। अरे 30 मिनट में कैसे पहुंची है समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। और जो आर हैंड है वो 1 मिनट में कितने का एंगल बनाती है, 1/2 डिग्री का। जो घंटे वाली सुई है 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। और जब घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है तो मैं कह सकता हूं इसका 30 मिनट का एंगल निकालने के लिए 30 का मल्टीप्लाई कर दे किसके साथ, 1/2 के साथ। और यदि 30 का 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास कितना डिग्री निकल के आ जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है ना। अभी तो आपको पता लग रहा है कि सर इतना 3 5 करने की जरूरत क्या है, हमें पता है कि एग्जैक्ट बीच में है, टोटल एंगल कितने का होता है, 30 का होता है, तो हम आधा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना टाइम मान लो दे दिया है 6:15, फिर कैसे करो, टाइम दे दिया है 6:20,
तो कैसे करोगे? तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि बेसिक कंसेप्ट हमारे पास क्या होता है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ये टोटल एंगल आपके पास 30 डिग्री का है। घंटे वाली सुई ने यहां से लेके यहां तक की दूरी टोटल 30 मिनट में कवर की है। तो मैं कह सकता हूं यदि 1 घंटे में वह 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी? 1/2 का। और जब 1 मिनट में 1/2 का बनाएगी तो 15 मिनट में कितने का बनाएगी? 30 इंटू 1/2 बराबर कितने का? 15 डिग्री का। तो मैं कह सकता हूँ यहां से लेके यहां तक का एंगल कितने डिग्री का है? 15 का है। तो मैं कह सकता हूँ इसमें 15 और ऐड कर दूं, और 15 और ऐड करोगी तो हमारे पास कितना डिग्री बनेगा? 75 डिग्री। यही तो आंसर है कि 8:30 पर इन दोनों हैंड्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो 75 डिग्री का बनेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये 75 डिग्री का एंगल इंटरनल एंगल है। आपसे कौन सा भी पूछ सकता है? एक्सटर्नल एंगल भी पूछ सकता है। एक्सटर्नल एंगल मतलब देखो, इंटरनल ये एंगल आपके पास कितने का है? 75 डिग्री का। लेकिन मान लो यदि एक्सटर्नल पूछा जाए तो आपको पता है टोटल एंगल 360 का होता है। अरे टोटल जो एंगल आपके पास होगा वो कितने का होगा? 360 का होगा। यदि 360 में से मैं 75 माइनस कर दूं तो ये एक्सटर्नल एंगल निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं या तो ऑप्शन में आपको मिल सकता है 75, और यदि ऑप्शन में आपको 75 डिग्री नहीं मिला है तो सीधी सी बात है, अब आपको क्या करना है? 360 डिग्री में से आपको 75 डिग्री माइनस करना है, और 360 में से 75 डिग्री माइनस करोगे तो मेरे हिसाब से कितना बचेगा? 285 डिग्री। तो या तो ऑप्शन में आपको 75 डिग्री मिलेगा और या फिर ऑप्शन में आपको 285 डिग्री मिलेगा। जो भी ऑप्शन में आपको दे रखा हो वही ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि आपको 285 डिग्री भी ऑप्शन में दे देगा और आपको 75 डिग्री भी ऑप्शन में दे देगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि हमसे इंटरनल एंगल पूछा है या फिर हमसे एक्सटर्नल एंगल पूछा है। ठीक है ना? जैसे मान लो ऑप्शंस की बात करूं, पहले ऑप्शन का टाइप आपके पास क्या बन सकता है? मान लो पहले ऑप्शन में दे दिया है 75, सेकंड में दे दिया है 85, थर्ड में दे दिया है 90 और फोर्थ में दे दिया है 105। तो आपको पता है आंसर क्या जाएगा? 75 डिग्री। अरे क्लियर है मामला? ठीक है। एक और ऑप्शन आपके पास क्या आ सकता है? मान लो सेकंड ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन आपके पास आ गया है 285 डिग्री, 85 डिग्री, थर्ड आपके पास है 90 डिग्री और फोर्थ आपके पास है 195 डिग्री। तो अब बताओ अब आंसर क्या जाएगा? 285 डिग्री। ठीक है ना? क्लियर है मामला? ठीक है। एक और आंसर आपके पास बन सकता है, एक और ऑप्शन आपके पास बन सकता है। पहला ऑप्शन हो गया है मान लो 75 डिग्री, सेकंड ऑप्शन आपके पास हो गया है 285 डिग्री, थर्ड ऑप्शन आपके पास हो गया है 195 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन आपके पास हो गया है 180 डिग्री। तो अब आंसर क्या जाएगा? 75 डिग्री। ध्यान रखना, बेसिकली वो पूछता हमेशा इंटरनल एंगल ही है। हमारी मजबूरी होती है कि यदि इंटरनल एंगल वाला ऑप्शन हमें नहीं दिया जाएगा तो कौन सा कैलकुलेट करेंगे? एक्सटर्नल एंगल वाला। आंसर हमेशा किसका जाएगा? इंटरनल का ही जाएगा। यदि इंटरनल वाला हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा होगा तो कौन सा निकालेंगे? एक्सटर्नल वाला। लेकिन ये तो बेसिक तरीका हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मान लो हमें क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में देना है, तो क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में कैसे दोगे? अब उसके बारे में थोड़ी सी जान पहचान कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना? जब भी आपको किन्हीं भी दो हैंड्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है, ध्यान से सुनो, यदि आपको किसी भी दो हैंड्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला अपने दिमाग में याद रखना है, 30h माइनस 11/2 m। ठीक है ना? आपके पास एक छोटा सा एंगल है कि 30h माइनस 11/2 m। ठीक है ना? अब एक बात बताओ, इस h का मतलब क्या हो गया है? r। ठीक है ना? h का मतलब हो गया है r और m का मतलब क्या हो गया है? मिनट। आपके पास देखो उल्टा सीधा कैसे भी लिख सकते हो, 11/2 m माइनस 30h भी लिख सकते हो या फिर 30h माइनस 11/2 m भी लिख सकते हो, कि क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि वैल्यू माइनस में जाएगी तो वो ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में ही कन्वर्ट हो जाएगी। यदि आपके पास एंगल माइनस का भी आएगा तो माइनस को हमेशा क्या मान के चलना है? प्लस ही मान के चलना है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30h को पीछे लिख दो, 11/2 m को आगे लिख दो, या फिर 30h को आगे लिख दो, 11/2 m को पीछे लिख दो, क्वेश्चन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अरे पहला मामला क्लियर है आप लोगों का? ठीक है। h का मतलब हो गया है r और m का मतलब क्या हो गया है? मिनट। ठीक है ना? जैसे मान लो आपके पास 30 है तो 30 तो तुम्हारा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है ना? 30 तो तुम्हारे पास एज इट इज आएगा। कितने बजे की बात कर रहा है? 8:30 की। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ ये जो 8 है ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर को, और ये जो 30 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिनट को। अरे समझ रहे हो? 8 बजकर
8:30। 8:30 का मतलब है ये जो 8 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आवर्स को, और ये जो 30 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनट्स को। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 30h का मतलब है कि 30 गुना h, और h मतलब कितने यहाँ पे 8, तो मैं कह सकता हूँ 30 गुना h का मतलब है कि 30 गुना क्या कर दिया है, 8 कर दिया है, माइनस 11/2, और m की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30। मुझे ये बताओ इस वाले फॉर्मूले में इन वैल्यूज को कैसे पुट किया, ये बात आपकी समझ में आई या फिर नहीं आई। आपके पास सीधा सा मुद्दा है 30h माइनस 11/2 आपके पास क्या हो गया है, m हो गया है, ठीक है ना। h की जगह हमने लिख दिया है 8, और m की जगह हमने क्या लिख दिया है 30, क्योंकि यदि आप ऐसे लिखोगे ना 8:30, तो 8:30 का मतलब है ये जो 8 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आवर्स को, और ये जो 30 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनट्स को। अरे क्लियर है मामला, नहीं है समझ आ गया ना, क्लियर है मामला यहाँ तक का, ठीक है। अब एक बात बताओ, यदि आप 30 का डिवाइड करोगे, 30 में डिवाइड करोगे 2 का, तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ आपके पास है 30 × 8, ये कितना हो गया है 240, माइनस 11×5 = 55, 11 और 5 कितना है 16। तो मैं कह सकता हूँ 240 में से 165 क्या करना है, माइनस करना है, और 240 में से 165 माइनस करोगे तो आपके पास कितना डिग्री आएगा, 75 डिग्री। जिस ऑप्शन में हमें 75 डिग्री दे रखा होगा वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, यदि किन्हीं भी दो हैंड्स के बीच का मुझे एंगल निकालना है, तो सीधी सी बात है एंगल निकालने के लिए 30h माइनस 11/2 m करना है, कर लोगे। बेसिक कंसेप्ट कैसे आया वो भी आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हमने फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू कैसे निकाली वो चीज भी आपकी समझ में आ गई। अरे क्लियर है, वो दिक्कत वाली बात, इसको लिख लो एक बार, फिर थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे डिटेल में, ठीक है ना। लिखो इसको आप एक बार, फोटो मत खींचो। अच्छा, तुम्हारे लिए अरे लिख लिया, तुम लोग तो आराम से बैठे हुए हो। चलो अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, ठीक है ना। आगे कैसे बात करेंगे, जैसे मान लो आपके पास एक दूसरा टाइम दे रखा है, ठीक है ना। दूसरा टाइम हमारे पास दिया है मान लो 7:55, एक और आपके पास दे रखा है 9:20, एक और आपके पास दे रखा है मान लो 5:58, और एक और आपके पास दे रखा है 11:55। एंगल निकाल के बताओ मुझे फटाफट, एंगल क्या बनेंगे।
डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकाल दो, ठीक है ना। अरे निकल गया होगा। आ गया आंसर। अच्छा पहले वाले का आंसर 192 पॉइंट, अच्छा 92.5 डिग्री, ठीक है ना। एक बात बताओ, आपके पास कंडीशन है कि 30 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 11/2 इंटू आपके पास है 55। अरे यही बनाया होगा ना, 30 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 11/2 इंटू है 20, 30 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 11/2 इंटू किया है आपने 58, ठीक है ना। 30 मल्टीप्लाई बाई 11 माइनस आपके पास है 11/2 और मल्टीप्लाई बाई आपके पास 55। अरे कंडीशन आपने इसी तरीके से बनाई होगी, ठीक है ना। एक बात बताओ, यदि आप इसका मल्टीप्लाई करोगे कितने के साथ, सॉरी 55 में यदि आप डिवाइड करोगे 2 का तो कितनी बार जाएगा, 27.5, यही जाएगा ना, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ 210 में से माइनस करना है 11 इंटू 27.5, तो कितनी वैल्यू बनी आपके पास। अरे 27.5 का 11 के साथ गुणा किया होगा तो कितना आया, 302.5, 302.5। तो मैं कह सकता हूँ 302.5 में से आपको 210 माइनस करना है तो कितना बचेगा, 92.5। ये तो आपके पास इंटरनल एंगल हो गया। यदि आपको एक्सटर्नल निकालना है तो कितने में से माइनस करना होगा, 360 में से, ठीक है ना। 360 में से यदि 92.5 माइनस करोगे तो आपके पास एक्सटर्नल एंगल निकल के आ जाएगा, तो निकाल लोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ, 160 डिग्री, बस, ठीक है ना। थर्ड वाले का आंसर बताओ, 169 पॉइंट, बस 169 डिग्री, ठीक है ना। और फोर्थ वाले का आंसर बताओ, 27.5, ठीक है ना, 27.5। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, आपकी समझ में ये तो आ गया कि ये डायरेक्ट एंगल आपके पास इस तरीके से कैसे आते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब भी आपके पास ऐसे मिनट वाली कंडीशन पॉइंट में जाएगी तो हम बेसिक तरीके से कैसे करेंगे वो देखो एक बार। आपके पास टाइम कितने बजे का है, 7:55 का,
ये आपके पास 12, ये आपके पास 3, ये आपके पास 6, ये आपके पास 9, ठीक है ना। ये आपके पास 7, ये आपके पास 8, ये आपके पास 5, ये आपके पास 4, ये आपके पास 2, ये 1, ये 10 और ये आपके पास 11। अरे देखो भैया, बेसिक तरीके से क्वेश्चन कैसे करोगे कि जहां पे वैल्यू तुम्हारे पास पॉइंट्स में आएगी उनको कैसे कैलकुलेट करोगे। आपके पास टाइम हो रहा है 7:55 का, तो आपको पता है 7:55 का मतलब है कि जो मिनट वाली सुई है वो तो 11 पे होगी। अरे नहीं समझे, मिनट वाली सुई तो कहाँ पे होगी, 11 पे। और जो आर वाली हैंड है ना, वो 8 से थोड़ा सा पहले होगी। अरे 8 से थोड़ा सा पहले कैसे होगी, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। आपको बताया है कि ये वाला एंगल कितने का है, 30 का। ये वाला एंगल आपके पास कितने का है, 30 का, ठीक है। और ये वाला एंगल आपके पास कितने का है, 30 का। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ 30 + 30 + 30 कितना हो गया है, 90। ये 30 + 30 + 30 90 कैसे हुआ, ये समझ में आया या फिर नहीं आया। अरे क्लियर है मामला, ठीक है। मुझे ये वाला एंगल और पता लग जाए, अरे नहीं समझे, मुझे ये वाला एंगल और पता लग जाए, तो ये वाला एंगल निकालने के लिए अब क्या करोगे, मैंने बताया था आप लोगों को पहले, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे। यहाँ देखो, ऐसे देख रहे हो तो अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूले से कर दोगे ना, ठीक है, फिर तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर दो, जल्दी आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, आंसर निकाल लो जल्दी। अच्छा देखो सुनो, आपके पास सीधा सा मुद्दा है, अरे ध्यान से सुनना आप लोग। यदि मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है ना, ये वाला एंगल मुझे कैलकुलेट करना है, तो सीधी सी बात है, यदि टोटल में से इस वाले एंगल को माइनस कर दूं तो ये एंगल आ जाए। और नहीं समझे, यदि मैं टोटल एंगल में से इस वाले एंगल को माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। मान लो मैं टाइम की बात करूं 7 बजे की, तो सीधी सी बात है 7 बजे के टाइम पे घंटे वाली सुई तो कहाँ पे होगी, 7 के सामने, और मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, 12 के सामने। तो मतलब मैं कह सकता हूँ घंटे वाली सुई ने यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी कवर की है ना, वो 55 मिनट में कवर की है। अरे समझ रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस कवर की है ना, वो कितने मिनट में कवर की है, 55 मिनट में कवर की। अब आपको पता है कि जो घंटे वाली सुई है 1 मिनट में कितने का एंगल बनाती है, 1/2 डिग्री का, ठीक है ना। 1 मिनट में कितने का एंगल बनाती है, 1/2 का। तो बताओ 55 मिनट में कितने का एंगल बनाएगी, 27.5 का। अरे 55 मिनट में कितने का एंगल बनाएगी, 27.5 का, 27.5 का। ये टोटल एंगल होता कितने का है, 30 का। तो मैं कह सकता हूँ यदि इस टोटल एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दें तो ये वाला एंगल निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि 30 में से यदि आप 27.5 माइनस करोगे, क्या हुआ, यदि आप 30 में से 27.5 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 2.5। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल आपके पास कितने का है, 2.5 का है। तो एक बात बताओ, ये एंगल आपके पास 30 + 30 + 30 कितना हो गया है, 90। और ये वाला एंगल आपके पास है 2.5 का, तो 90 + 2.5 कितना हो गया है, 92.5। तो आंसर आपके पास है 92.5। कैसे बना, समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है ना। यदि एक, मान लो आप एक टाइम आपके पास ऐसा है कि आप लोग फॉर्मूले को भूल जाओ, तो आप लोग इस बेसिक कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखना। इस बेसिक कंसेप्ट की सहायता से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इसका आंसर आसानी के साथ दिया जा सकता है, इसका आंसर आसानी के साथ दिया जा सकता है। गड़बड़ वहीं पे होगी जहां पे हमें जो टाइम दिया जाएगा, जो मिनट आपको दी जाएगी वो ऑड नंबर में दी जाएगी, ठीक है ना। गड़बड़ सिर्फ वहीं पे होगी जहां पे जो मिनट हमें दी जाएगी वो कितने में दी जाएगी, ऑड नंबर में दी जाएगी, ठीक है ना। जैसे सेम कंडीशन आपकी यहाँ पे है, लेकिन अभी आपको फॉर्मूला पता है 38 - 11/2m, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करो और आप क्वेश्चन का क्या दे सकते हो, आंसर दे सकते हो। क्लियर है मामला। तो पहला टाइप तो तुम्हारा खत्म हो गया कि जब हमें कोई भी टाइम दिया जाए और कोई भी टाइम देके किन्हीं भी दो हैंड्स के बीच का एंगल पूछे, तो मुझे ये बताओ टाइम देकर यदि एंगल पूछेगा तो आप एंगल कैलकुलेट कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, कर लोगे। पहला टाइप खत्म करूं मैं, ठीक है।
अब आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि भैया 12 आवर्स में जो मिनट्स हैंड और आवर्स हैंड होती है वो ओवरलैप कितनी बार होती है, ठीक है ना। मान लो आपसे बोला है अपोजिट डायरेक्शन में कितनी बार जाती है, मान लो आपसे बोला है 90 डिग्री राइट एंगल कितनी बार बनाती है, आपसे पूछा है एक ही लाइन में कितनी बार होती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो सीधी सी बात है, अब आप समझो कि सबसे पहले हम लोग बात करें ओवरलैपिंग में कितनी बार आती है। ओवरलैपिंग का मतलब समझ रहे हो कि मिनट वाली सुई के ऊपर कौन बैठ गई, घंटे वाली सुई जाके बैठ गई, ठीक है ना। ओवरलैपिंग का मतलब है कि दोनों सुई की कंडीशन कैसी होगी, एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर हो गई, ठीक है ना। एक दूसरे के ऊपर कैसे बनेगी वो सुनो ध्यान से आप लोग। सबसे पहला जो केस हम लोग डिस्कशन करेंगे ना, वो केस डिस्कशन करते हैं ओवरलैपिंग का, ठीक है ना। सबसे पहला जो केस डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे ओवरलैपिंग का। अब आपको ये पता है कि जब केस ओवरलैपिंग का बनता है ना, कि दोनों हैंड्स के बीच में एंगल हमेशा कितने का बनेगा, 0 डिग्री का। देखो अरे सुनते रहो, बात मत करो तुम लोग, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछेगा आप लोगों से, ठीक है ना। जब भी कोई भी दो सुई आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी तो ध्यान रखना इनके बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का। 0 डिग्री के एंगल का मतलब है कि घंटे वाली सुई के जस्ट ऊपर कौन बैठी हुई है, मिनट वाली सुई। या फिर आप ये कह लो मिनट वाली सुई के जस्ट ऊपर कौन बैठी हुई है, घंटे वाली सुई। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपके पास ओवरलैपिंग का केस प्रत्येक घंटे में एक बार बनेगा। जैसे मान लो आपके पास ये टाइम है, ठीक है ना, ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपके पास 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, ये 7, ये 8, ये आपके पास 9, ये 10, ये 11। मान लो एग्जैक्ट 12 बजे इनके बीच में ओवरलैपिंग का केस बनेगा नहीं बनेगा। एग्जैक्ट 12 बजे इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग का केस बनेगा, ठीक है। और हर घंटे में ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन आएगी जहां पे घड़ी की जो सुई है वो एक दूसरे के कहां पे होंगी, ऊपर होंगी। आपको पता है टोटल घंटे आपके पास कितने होते हैं, 12। देखो टोटल जो आवर्स आपके पास होते हैं ना, वो टोटल आवर्स आपके पास कितने होते हैं, 12। और आपको पता है हर घंटे मिनट की और घंटे की सुई आपस में ओवरलैपिंग पे जाती है। तो मैं कह सकता हूँ 12 घंटे में जाने कितनी बार चाहिए, 12 बार। देखो कंसेप्ट तो हमारा यही कहता है कि हर घंटे ओवरलैपिंग का केस बनता है। और जब हर घंटे ओवरलैपिंग का केस बनता है तो आपके पास टोटल 12 घंटे होते हैं। तो 12 घंटे में जो ओवरलैपिंग का केस बनना चाहिए वो कितनी बार बनना चाहिए, 12 बार। लेकिन ध्यान रखना ओवरलैपिंग का केस 12 बार नहीं बनता है। ओवरलैपिंग का केस कितनी बार बनता है, सिर्फ 11 बार बनता है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे फेंक रहे हो, ठीक है ना। आपके पास बनना तो कितना चाहिए, 12 बार बनना चाहिए, लेकिन ये 11 बार ही कैसे रह गया भैया। सीधी सी बात है 11 बार क्यों रहा वो सुनो ध्यान से। मान लो फिक्स 12 बजे का टाइम हो रहा है, ध्यान से सुनना आप लोग। एग्जैक्ट तुम्हारा 12 बजे का टाइम हो रहा है, तो अब आपको पता है मिनट वाली सुई ने चलना स्टार्ट किया। आपको पता है मिनट वाली सुई फास्ट चलती है, तो घंटे वाली सुई कैसा चलती है, स्लो चलती है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस कर लिया, टिक 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 ऐसे मिनट वाली सुई जाती जा रही है, तो घंटे वाली सुई भी आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, घंटे वाली सुई भी आगे बढ़ेगी। जैसे ही मिनट वाली सुई वापस घूम घाम के 12 पे आ जाएगी, तो आपको बताए घंटे वाली सुई कहां पे पहुंच जाएगी, 1 पर पहुंच जाएगी। अरे एक बात बताओ, जैसे ही मिनट वाली सुई वापस घूम घाम के 12 पर पहुंचेगी तो घंटे वाली सुई कहां पे पहुंच जाएगी, 1 पर पहुंच जाएगी। 1 पर कैसे पहुंची समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। अब वापस से मिनट वाली सुई ने स्टार्ट किया, तो मैं कह सकता हूँ वापस से मिनट वाली सुई जब 1 पर पहुंचेगी तो मुझे एक बात बताओ, घंटे वाली सुई भी 1 से थोड़ा सा आगे निकलेगी नहीं निकलेगी, घंटे वाली सुई भी 1 से थोड़ा सा आगे निकल जाएगी। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं ओवरलैपिंग का जो केस अगला बनेगा वो 1 और 2 के बीच में बनेगा। तो मैं कह सकता हूं 12 से 1 के बीच में तो ओवरलैपिंग बना है। और जब 12 से 1 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं बना है तो भैया एक बात बताओ, 1 घंटे ओवरलैपिंग का टाइम कम हो गया। और जब 1 घंटे ओवरलैपिंग का टाइम कम हो गया तो अब मैं एग्जैक्ट कह सकता हूं कि 12 घंटे में जो ओवरलैपिंग बनता है वो कितनी बार बनता है, 11 बार बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि किसके बीच में नहीं बना, 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग का टाइम नहीं बनता है। कोई भी सिचुएशन आपके पास ऐसी नहीं आती है जहां पे घड़ी की दोनों से एक दूसरे के ओवरलैपिंग में चली जाए। हाँ 1 से 2 के बीच में बन गया, ऐसे ही 2 से 3 के बीच में बनेगा, ऐसे ही 3 से 4 के बीच में बनेगा, और ऐसे ही 12 बजे तक बनेगा। तो मैं कह सकता हूँ 12 से 1 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं बना, बाकी 1 से लेके 12 के बीच में ओवरलैपिंग बना है। तो टोटल कितनी बार बना है, 11 बार। तो ये आपको याद नहीं रखना है, आपको तो सिर्फ यही याद रखना है कि 12 घंटे में जो ओवरलैपिंग वाली कंडीशन बनती है वो सिर्फ कितनी बार बनती है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा
कि 24 आवर्स में ओवरलैपिंग कितनी बार बनता है, बस ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको पता है 12 घंटे में यदि 11 बार बनता है तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। एग्जैक्ट आपको यही आंसर देना है। दे पाओगे या फिर नहीं दे पाओगे? आपके पास सीधा सा मुद्दा है कि टोटल आपके पास आ रहे हैं 12, और मैं कह सकता हूं ओवरलैपिंग वाला केस जो बनेगा, ओवरलैपिंग वाला केस सिर्फ कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा। कितने घंटे में, 12 घंटे में, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ 24 घंटे में जो ओवरलैपिंग वाला केस बनेगा वो कितनी बार बनेगा, 22 टाइम्स बनेगा। और आपको एक चीज और पता भी है ना, एक से लेके दो के मिड में ओवरलैपिंग नहीं होता है, ठीक है ना। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक से लेके दो के बीच में ओवरलैपिंग वाला केस नहीं बनेगा। यही कारण है कि 12 घंटे में बनेगा 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। यहां तक का मामला क्लियर है आप लोगों का? ठीक है, तो डायरेक्टली आपसे ओवरलैपिंग का केस पूछ सकता है कि 12 घंटे में ओवरलैपिंग कितनी बार होगा, तो आंसर है 11 बार। 24 घंटे में ओवरलैपिंग कितनी बार होगा, 22 बार। 48 घंटे में ओवरलैपिंग कितनी बार होगा, 44 बार। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ाता जाए वैसे वैसे आप लोग चीजों को एडजस्ट करते चले जाओ। अरे कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। लिख लो, ये तुम्हारा ओवरलैपिंग वाला केस खत्म हो गया है, ठीक है ना। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, लिख लो इसको फटाफट से। और ये नोट आपको याद नहीं रखना है, ठीक है ना, कि कहां से कहां तक ओवरलैपिंग नहीं बनता है। बस ये तो मैंने बेसिक कंसेप्ट के लिए बता दिया है कि 1 से 2 के बीच में कभी भी ओवरलैपिंग वाली कंडीशन नहीं बनेगी। हो गया? ठीक है। सेकंड जो कंडीशन आपके पास बनती है ना, वो बनती है राइट एंगल की। या तो आप ये कह सकते हो 90 डिग्री का एंगल, और या फिर आप कह सकते हो राइट एंगल। राइट एंगल 12 घंटे में, और राइट एंगल आपके पास 24 घंटे में। अब मुझे बताओ थोड़ा सा दिमाग लगा के, ठीक है ना, आप लोग अपना कॉमन सेंस लगा के, कि 12 घंटे में जो राइट एंगल है वो कितनी बार बन सकता है। राइट एंगल का मतलब है कि दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो 90 डिग्री का एंगल दोनों के बीच में 1 घंटे में कितनी बार बनता है। 90 डिग्री का एंगल दोनों के बीच में 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 4 बार। गलत आंसर है। तुमने तो 15-15 मिनट का गैप ले दिया। हाँ, ऐसे थोड़ी होगा। 8 बार, वेरी गुड। अरे बिल्कुल फेंको मत तुम लोग ज्यादा। चलो ठीक है, एक बार इसके बारे में कल बात करेंगे।